हेलो दोस्तों, अभी पिछले पार्ट में देखा हम लोगों ने कि आपका जो कोलिजन थियरी है उसके बारे में देख रहे थे कि क्या होता है कोलिजन थियरी में। तो दोस्तों उसी कोलिजन थियरी को बेटर एक्सप्लेन करेंगे हम लोग आज। उसमें कुछ पॉइंट्स बनाए हैं हमने, ठीक है ना। इन पॉइंट्स के बेस पे हम लोग कोलिजन थियरी को और जो आपका एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है ना, जो एक्टिवेशन एनर्जी है उन दोनों को देखेंगे हम लोग, ठीक है। क्या होता है कोलिजन थियरी, अभी बताया मैंने आपको पिछले पार्ट में। देखा आपने कि आपका सिंपल डिफिनेशन लिखा है मैंने यहाँ पे कि अभिक्रिया होने के लिए अभिकारक अणुओं के मध्य क्या है, टक्कर होना आवश्यक है। यही है आपका कोलिजन थियरी, ठीक है। इस थियरी का बेस क्या हो गया, कोलिजन। और कोलिजन को समझाने के लिए मैंने आपको बताया कि यदि आपका सिंपल से यहाँ पे देखिए ए, बी और सी तीन प्रकार के आपके क्या हैं, कोई अभिकारक अणु हैं, ठीक है। और ये क्या है, ग्राउंड स्टेट में है। कहाँ पे है ये, ग्राउंड स्टेट में है, ठीक है। अब अगर इनके मध्य क्या है, रिएक्शन होना है, क्रिया होनी है, ठीक है। तो कोलिजन थ्योरी बोलता है कि इनके बीच में क्या है, कोलिजन होना ही चाहिए, आपस में क्या है, टक्कर करने चाहिए। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, जब ये एक साथ आएंगे तो कोलिजन तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन कोलिजन करने के केवल कोलिजन करने की वजह से अभिक्रिया जो है नहीं होने वाली है, ठीक है। क्योंकि कोलिजन में भी कुछ बातें हैं, आइए देखते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ पे ए की एनर्जी क्या है, अधिक है बी से, और बी की एनर्जी क्या है, सी से अधिक है। यानी कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल सी है उनकी ऊर्जा क्या है, बहुत ही कम है, ठीक है। इनको एनर्जी के रूप में लिखे अगर तो ई ए इज ग्रेटर दैन ई बी इज ग्रेटर दैन क्या, ई सी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आपका एक हम लोग देख रहे हैं कि इनके बीच में अगर एनर्जी कुछ इस प्रकार से घटते या बढ़ते क्रम में है इन मॉलिक्यूलों के बीच में, तो अभी मैंने बताया आपको कि अगर आप आपके साथ जो कोलिजन करने वाले मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, उनकी एनर्जी किस लेवल तक की है उसी पे डिपेंड करता है कि कोलिजन के बाद रिएक्शन होगा कि नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि आपका जो कोलिजन हो रहा है यहाँ पे, उस कोलिजन के लिए उस कोलिजन में क्या है, एनर्जी का ट्रांसफ़र होने वाला है, ठीक है। एनर्जी इंटरचेंज होने वाली है, कुछ बॉन्ड क्या है टूटने वाले हैं, कुछ बॉन्ड क्या है बनने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए इस चीज़ को समझना बहुत ही ज़रूरी है। अभी एग्जाम्पल दिया मैंने आपको समझने के लिए कि अगर हमारे क्लास में क्या है, तीन प्रकार के स्टूडेंट हैं, ठीक है। एक आपका जो ऐसे स्टूडेंट है जिनका जो नॉलेज है बहुत ही कम है, ठीक है, बहुत ही कम है, वेरी वीक, बहुत ही कमज़ोर है वो है, ठीक है। 12th की केमिस्ट्री के लिए क्या है, बहुत ही वीक हैं। और कुछ ऐसे स्टूडेंट हम लोग के पास हैं जो क्या हैं, 12th की केमिस्ट्री को थोड़ा बहुत समझते हैं। और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्या हैं, जो 12th की केमिस्ट्री क्या है बहुत अच्छे से समझते हैं, ठीक है, गुड सेंस है उनके अंदर समझने के लिए। तो यहाँ पे जो आप समझिए ध्यान से बात को इस एग्जाम्पल द्वारा, तो जो गुड सेंस वाला होगा आपका स्टूडेंट, वो तो बिल्कुल टीचर के साथ क्या करेगा, कैरी करेगा, ठीक है। टीचर पढ़ाएगा, बिल्कुल वो पढ़ेगा, ठीक है, उसे हर बात क्या समझ में आती जाएगी। जैसे आप घर पे जाते हो तो जो ये होता है कि क्या पढ़ना है, क्या पढ़ा आपने, है ना, ठीक है, उन चीज़ों को क्या करते हो, तुरंत रिवाइज करते हो। कल क्लास में क्या पढ़ना हम लोग को है तो उसको थोड़ा सा देख लिया एक नज़र, ताकि कल क्लास में जाएं तो बिल्कुल अननोन न रहें चीज़ों से, और टीचर क्या बता रहे हैं तो बिल्कुल क्या इजीली समझ में आए, ठीक है। और जो क्लास में पढ़ाया गया आज उसको घर जाते हो तो क्या है, तुरंत स्टडी करते हो, जिससे वो चीज़ें क्या बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं आपकी। तो एक तो ये स्टूडेंट हो गए, ठीक है, जो बिल्कुल टीचर के क्या है पैरेलल चलते हैं, जो क्लास या एकेडमिक जो उनका स्टडी है उसको क्या है बिल्कुल अपने जो सेल्फ स्टडी है उसको क्या है दोनों को पैरेलल साथ लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल आप समझिए कि वो क्या है टीचर के साथ क्या है डायरेक्टली क्या है कनेक्टेड है। बट जो उनसे नीचे वाले जो लोअर लेवल के स्टूडेंट हैं, जो क्या आज पढ़ाया गया वो तो पढ़ लिया उन्होंने, लेकिन कल क्या पढ़ाया जाने वाला है, ठीक है, उसको भी क्या है उसको नहीं देखा उन्होंने, ठीक है। और आज जो पढ़ाया गया उसको भी क्या है 100% वो कवर नहीं कर पा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, नेक्स्ट क्लास में जैसे ही वो एंट्री लेंगे, अगले क्लास में जाएंगे, जब अगले लेक्चर सुनेंगे टीचर का अपने, तो उसमें क्या होगा, काफ़ी चीज़ें जो टीचर बोलेगा बिल्कुल उनके लिए क्या होंगी, अननोन होंगी मैक्सिमम चीज़ें, ठीक है, उसके बारे में नहीं वो जानते रहेंगे। टीचर बताएगा तो वो जानेंगे, टीचर जब बोलेगा उस चीज़ को एक्सप्लेन करेगा बताएगा तो क्या उनको समझ में आएगा, ठीक है। बट ऑलरेडी उनके पास उस चीज़ का नॉलेज नहीं है,
ठीक है। तो वो कुछ चीज़ें ऐसी भी टीचर बताएगा जिनके बारे में जानकारी उनको नहीं होगी, और वो लड़का जो एक दिन आगे चल रहा है, जो टीचर के पैरेलल चल रहा है, जो पता है कि कल क्या पढ़ाने वाला टॉपिक है, तो उस टॉपिक को रीड करके आया है, तो वह बगल वाले से जब पूछेगा लड़का कि अरे भाई बताओ कि ये सर जो बता रहे हैं उसका मतलब क्या है, ठीक है, तो वो लड़का जो स्टडी करके आया हुआ है उसे बेटर समझ में आ रहा है, वो तुरंत क्या करेगा, एक्सप्लेन कर देगा उस बच्चे को। तो उन दोनों बच्चों के बीच में क्या हुआ, कोलिजन हुआ पहले, और जैसे उन दोनों के बीच में कोलिजन हुआ तो जो बच्चा आज जो कम जानता था वो क्या है, अधिक जानने वाले बच्चे से क्या है, कुछ जानकारी जुटा लिया और उसके पास जानकारी हो गई, तो जो टीचर के साथ जो कम्युनिकेट कर पाएगा अच्छे से, ठीक है, वो क्या है, टीचर के पैरेलल चलना शुरू कर देगा, साथ में चलना शुरू कर देगा, यानी कि उस टीचर और स्टूडेंट के बीच में क्या है, रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा। तो देखा आपने, जो आपका ब्रिलियंट स्टूडेंट था, जो है ना रेगुलर स्टडी करने वाला हार्ड वर्किंग स्टूडेंट था, वो तो ऑलरेडी टीचर के साथ क्या रिएक्शन कर रहा है, क्योंकि उसके पैरेलल चल रहा है वो। लेकिन जो थोड़ा सा कम हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है, कम आपका जो पढ़ाई कर रहा है, वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन में नहीं आ रहा है, टीचर्स के साथ कनेक्टिंग नहीं हो पा रहा है वो डायरेक्ट, तो वह किसी से कोलिजन कर रहा है, बुक से करे, है ना, और कुछ पढ़े, है ना, अपने दोस्तों से पढ़े, सहपाठियों से पढ़े, है ना, क्लासमेट से साथ वो क्या है कुछ शेयर करे अपनी प्रॉब्लम को, और वहाँ से कुछ सीख करके आकर क्या है, टीचर क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है, तो वहाँ कोलिजन किया अपने सहपाठियों से, बुक्स से, है ना, जो भी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है पढ़ने के लिए, ठीक है, उन चीज़ों से पढ़ करके वो क्या है, अपने टीचर से कम्युनिकेट कर पा रहा है। तो उसने कोलिजन किया, अपनी एनर्जी को बढ़ाया, और तब वो क्या है, रिएक्शन में भाग ले पा रहा है, जो क्लास में चीज़ें हो रही हैं उन चीज़ों को समझ पा रहा है। लेकिन इसके इतर जो कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं, ठीक है बच्चों, कि जो क्या है, बिल्कुल क्लास में क्या पढ़ाना है, क्या पढ़ाया गया, क्या करना है, ठीक है, उन्हें कुछ भी पता नहीं है, बस पेरेंट्स ने एडमिशन करा दिया, पेरेंट्स ने भेज दिया कोचिंग के लिए, पेरेंट्स ने भेज दिया तैयारी करने के लिए, और वो क्या है, बिल्कुल जो है अपना आ गए हैं, ठीक है, और उन्हें पढ़ाई से बिल्कुल ही वो लगाव नहीं है, वो पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, तो उनका नॉलेज क्या होगा, बिल्कुल ही डाउन होगा, डाउन लेवल पे होगा। और वो कितने, उनके अंदर तो ये भी टेंडेंसी नहीं है कि अपने सहपाठियों से, अपने दोस्तों से, है ना, अपने क्लासमेट्स से, ठीक है, और जो आपके जो पढ़ने के लिए जो हेल्पिंग चीज़ें हैं, ठीक है, बुक्स हैं, ठीक है, कोचिंग या फिर जो भी चीज़ें वो जो उसको उसके नॉलेज को इम्प्रूव कर सकती हैं, उनके साथ वो कोलिजन करेगा ही नहीं करेगा, क्योंकि उसकी एनर्जी क्या है, इतनी कम है कि वो उसे तो ये लगता है कि यार क्या पढ़ाया जा रहा है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, ये केमिस्ट्री क्या चीज़ है, ये चीज़ क्या है, उसके बस इतना ही उसके दिमाग में बस यही है। तो वो बिल्कुल इस रिएक्शन में बिल्कुल आने वाला ही नहीं है, क्योंकि वो कोलिजन करेगा भी, अपने फ्रेंड से पूछेगा भी, तो जो फ्रेंड्स जो बताएगा उसको, तो वो भी चीज़ वो नहीं जानता है, उसे उस चीज़ की भी जानकारी नहीं है, तो वो नॉट इंटरेस्टेड, बस इतना ही वर्ड बोलूँगा मैं, नॉट इंटरेस्टेड, वो बिल्कुल इंटरेस्टेड ही नहीं है उस चीज़ को सीखने में। तो उसे आप जो है कहो कि वो क्लास में बैठा तो है, वो अभिकारक अड़ू वो भी है, क्लास में तो है, जो हम लोग के बीच में रिएक्शन हो रहा है उस क्लास में वो भी बैठा हुआ है, ठीक है, रिएक्टेंट का मालिक्यूल वो भी है, लेकिन उसकी एनर्जी इतनी कम है कि वह अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता है, चाहे कितना भी कोलिजन हो जाए, कितना भी टीचर समझा ले, कितना ही उसको बुक्स दे दी जाए, कितने भी फ्रेंड्स उसको चारों तरफ से घेरे हुए हों, है ना, वो बिल्कुल काम की बात तो पूछेगा नहीं, वो तो ये पूछेगा नहीं कि आपका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है ना, आपकी जो पीरियोडिक टेबल है वो क्या चीज़ होती है, वो पूछेगा नहीं, वो तो पूछेगा कि फला सिनेमा हॉल में कौन सी मूवी लगी हुई है ना, अब कौन से दोस्त के घर पे शादी है ना, कब छुट्टी होने वाली है, उसका सवाल तो इस प्रकार के होंगे, पढ़ाई से संबंधित कोई उसका कोलिजन होगा ही नहीं होगा, ठीक है। तो अब क्या है, वो बिल्कुल रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखा 3 कैटेगरी देखा आपने, तो वही 3 कैटेगरी मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। ये जो आपका जो सबसे नीचे वाला C वाला है उसका एनर्जी सबसे कम है, ठीक है, इसकी ऊर्जा क्या है, सबसे कम है। सबसे कम का मतलब हो गया कि मैं इसी को बोल दे रहा हूँ बहुत कम है, क्या है ये, बहुत कम है ना, बहुत कम है ये, ठीक है। और आपका ये जो सेकेंड वाला जो है, सेकेंड इंटरमीडिएट स्टेट वाला है बच्चा, ठीक है, जिसकी एनर्जी क्या है, ना बहुत कम है ना बहुत अधिक है, ठीक है। तो ये आपका ना तो बहुत कम, ना तो बहुत कम, ना बहुत अधिक, ठीक है, ना ही बहुत कम है ना ही बहुत क्या है, अधिक है, ठीक है। और जो थर्ड टाइप का है आपका तीसरा वाला, इसका एनर्जी क्या है, इसकी ऊर्जा क्या है, इसकी ऊर्जा क्या है, बहुत अधिक है,
इसकी ऊर्जा क्या है, अधिक है, बहुत अधिक है। ठीक है, अब जो है इसमें बात की जाएगी, ठीक है, तो ये वाला जो होगा, ये इसकी जो अभिक्रिया करने की प्रवृत्ति होगी, ध्यान दीजिएगा, इसकी जो है अभिक्रिया करने की प्रवृत्ति क्या होगी, अभिक्रिया करने की प्रवृत्ति क्या होगी, अधिक होगी, अधिक होगी। ठीक है, इसकी प्रवृत्ति सामान्य होगी, सामान्य प्रवृत्ति, सामान्य प्रवृत्ति होगी। जब कोलिजन होगा, किसी से टकराएगा, कुछ एनर्जी ले लेगा, तो क्या होगा, वो एक्टिवेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा ये। ठीक है, इसको ये बिल्कुल रेड जोन वाला बच्चा है, ठीक है, ये एक्टिवेट होगा ही नहीं, कितना भी कोलिजन कर लो, इसकी एनर्जी क्या है, बहुत कम है। ठीक है, ये इसकी प्रवृत्ति नहीं है, नो, बिल्कुल नहीं कर सकते इसको, नहीं, है ना, नहीं लगा दो इस पर, नो। ठीक है, नो का बोर्ड लगा हुआ है, नॉट का बोर्ड लग गया उसके सामने। ठीक है, वो बिल्कुल ही वो रिएक्शन करने वाला नहीं है। ठीक है, जैसे आपके कुछ बच्चे होते हैं, ठीक है, उन्हें क्या है, बिल्कुल आपको कितना भी समझा लो उनको, ठीक है, पढ़ो पढ़ो, लेकिन वो पढ़ेंगे नहीं, मोबाइल ही देखेंगे बस। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, वो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके भाई जब मोबाइल देखने लगते हैं तो वे अपनी पढ़ाई छोड़ करके क्या है, उसी मोबाइल के लालच में चले जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है यहाँ पे, तो वो न पढ़ेंगे न पढ़ने देंगे। ठीक है, कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं कि जो अपने तो नहीं पढ़ेंगे, जैसे आदित्य हैं, ठीक है, उनको हमेशा मोबाइल से लगाव ज़्यादा है, और अंश हैं तो उनको मोबाइल से लगाव थोड़ा कम है। ठीक है, तो जब अंश पढ़ना शुरू करते हैं तो आदित्य क्या है, मोबाइल देखना शुरू कर देंगे। तो अब बताइए, अंश को मोबाइल देखना है, उनको भी गेम खेलना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, वो पढ़ाई मन लगेगा उनका, नहीं लगेगा। लेकिन फिर भी ठीक है, अगर उनकी टेंडेंसी इस कैटेगरी में है वो, ठीक है, तो थोड़ा सा कोलिजन होगा तो क्या करेंगे, वो रिएक्शन करना शुरू करेंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट। उनकी प्रवृत्ति है कि थोड़ा पढ़ें हम, ठीक है, लेकिन ये जो आदित्य जिनकी बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है, उनकी बिल्कुल प्रवृत्ति नहीं है कि हम पढ़ें। ठीक है, वो बिल्कुल, उनको एक्टिवेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है, तब भी नहीं होंगे, क्योंकि एनर्जी क्या उनकी बहुत ही कम है। ठीक है, और यहाँ पे आपका एक ये है, ठीक है, एक ये है, मान लीजिए पुलपुल, ठीक है, इनको क्या है, एक्टिवेट नहीं करना है। ठीक है, इनकी एनर्जी क्या है, ऑलरेडी क्या है, बहुत अधिक है, और ये क्या है, तुरंत कम्युनिकेट करेंगे अपने टीचर से, और क्या है, रिएक्शन करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे क्या समझ में आया हम लोग को कि ये जो मॉलिक्यूल्स में लिया हुआ हूँ, ठीक है, अगर इन्हें रिएक्शन करना है तो ये वाला रिएक्शन करने से रहा, क्योंकि इसकी ऊर्जा क्या है, बहुत कम है। ठीक है, अब जो अभिक्रिया होने वाली है किसके कोलिजन के कारण होगी, अगर ये आपके टक्कर करेंगे, है ना, ये टक्कर करेंगे तो अभिक्रिया होगी, अभिक्रिया होगी, अभिक्रिया, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभिक्रिया होगी। क्या होगी, अभिक्रिया होगी। इनके टक्कर से, ये जो लोग हैं, इनके टक्कर से अभिक्रिया नहीं होगी। टक्कर तो करेंगे ये भी, लेकिन वही कि कौन सा गेम खेले, क्या देखा, है ना, कौन सी मूवी आई, क्या हुआ, है ना, जेठालाल ने क्या कहा, है ना, ये चीज़। तो इनका बात क्या होगा, केवल जेठालाल बात होगी, है ना, और न्यू गेमर, पता नहीं कौन कौन से गेमर हैं, ठीक है, आपके, तो उन गेमर की बात करेंगे ये लोग। ठीक है, तो इनके कारण टक्कर से क्या है, अभिक्रिया, इनके टक्कर से अभिक्रिया नहीं होगी, इनके टक्कर से अभिक्रिया नहीं होगी यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ है। अब यहाँ पे एक ही बात करोगे, ठीक है, एक ही बात करोगे तो ये लोग भी क्या है, अगर कोलिजन करेंगे तो इनकी टक्कर से भी क्या होगी, इनकी टक्कर से भी क्या होगी, अभिक्रिया होगी, अभिक्रिया होगी, अभिक्रिया होगी। तो यहाँ पे जो टक्करें हो रही है दोस्तों, जिन टक्करों के कारण अभिक्रिया हो रही है, उन टक्करों को क्या बोलते हैं, प्रभावी टक्कर। जिन टक्करों से देखो यहाँ पे क्या हो रही है, इन टक्करों के साथ क्या है, अभिक्रिया हो रही है, तो इनको क्या बोलते हैं, प्रभावी टक्कर बोलते हैं, इफेक्टिव कोलिजन, प्रभावी टक्कर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रभावी टक्कर कहते हैं इनको, इफेक्टिव कोलिजन बोलेंगे इनको, इफेक्टिव कोलिजन। और ये जो टक्कर हो रही है इनका, ये वाला सी वाले के लिए अभिक्रिया नहीं हो रही है, तो इनको बोलते हैं अप्रभावी टक्कर। क्या बोलते हैं, अप्रभावी टक्कर, अप्रभावी टक्कर बोलते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको समझ में आ गया कि इफेक्टिव जो कोलिजन, अभी ये थियरी बोल रही है, ये आप कोलिजन थियरी बोल रही है कि अभिक्रिया होने के लिए अभिकारक अणुओं के मध्य क्या है, टक्कर होना आवश्यक है।
तो वो टक्कर नहीं कि जेठालाल ने क्या कहा, भिड़े सर ने क्या कहा, ये चीज़ नहीं, ठीक है। कोलिजन ये होना चाहिए कि टेस्ट में कितना नंबर आया, टेस्ट में क्या मिलने वाला है, कौन सा चैप्टर पढ़ाया गया, कौन सा चैप्टर कमज़ोर है, कौन से वर्ड मीनिंग मिली याद करने के लिए, वो है आपका प्रभावी टक्कर। वो क्या है? प्रभावी टक्कर जो आपको एक्टिवेट करती है। जब आपका फ्रेंड आपका आपसे जनरली आपके पढ़ाई के बारे में बात करता है, क्या पढ़े, कुछ अपना नॉलेज शेयर करता है आपके साथ, तो आपके नॉलेज को इम्प्रूव करता है, ठीक है। जैसे अंश अपना डेली 10 जीके लिखते हैं, है ना, तो अब 10 जीके लिखेंगे, 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो एक्स्ट्रा, तो उनका नॉलेज क्या होगा? इम्प्रूव होगा, ठीक है। यानी कि उनका जो एक्टिवेशन है उनका क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है, वो एक्टिव हो रहे हैं, ठीक है। और जो लड़का क्या है बिल्कुल ही अपना डेली का काम भी नहीं कर रहा है, वो एक्टिव होगा? बिल्कुल नहीं, उसकी एनर्जी क्या होगी? कम होती चली जाएगी, ठीक है। वो आपका इफेक्टिव कोलिजन नहीं देगा यहाँ पे, ठीक है। तो सिंपल सा अभिक्रिया होने के लिए केवल टक्कर होना जरूरी नहीं है, बल्कि इसको और सुधारा जाए तो क्या है? अभिकारकों के मध्य क्या है? प्रभावी टक्कर होना आवश्यक है। अभी क्या हो गया डिफिनेशन देखिए, अभी डिफिनेशन क्या थी कि अभिक्रिया होने के लिए अभिकारक अणुओं के मध्य क्या है? टक्कर होना आवश्यक है। अब इसी के आगे जोड़ दिया मैंने क्या कि प्रभावी टक्कर होना आवश्यक है, ठीक है ना। प्रभावी टक्कर क्या है? होना आवश्यक है। अभिक्रिया होने के लिए अभिकारक अणुओं के मध्य क्या है? प्रभावी टक्कर होना आवश्यक है। अब प्रभावी टक्कर समझ गए दोस्तों? जिन टक्करों के कारण जो परमाणु अभिक्रिया नहीं करने वाला था वो भी क्या है? अभिक्रिया करने के लिए सक्रिय हो गया, ठीक है, उसी को बोलेंगे प्रभावी टक्कर। इसका मतलब कि जो प्रभावी टक्कर होती है, यहाँ पे देखिए दोस्तों ध्यान से, है ना, अभी सभी चीज़ें समझेंगे हम लोग। प्रभावी टक्कर समझ हम लोग, जो प्रभावी टक्कर है, प्रभावी टक्कर, ठीक है, प्रभावी टक्कर क्या करती है? प्रभावी टक्कर के कारण क्या होता क्या है ये समझिए। प्रभावी टक्कर के कारण जो अक्रिय अणु है, अक्रिय अणु जो अक्रिय है, क्रिया करने वाला नहीं है, वो क्या होता है? सक्रिय अणु में बदल जाता है, सक्रिय अणु में बदल जाता है, परिवर्तित होता है। सक्रिय अणु में क्या होता है? परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? इनएक्टिव से एक्टिव। उम्मीद है दोस्तों आप लोग प्रभावी टक्कर समझ गए होंगे, ठीक है। प्रभावी टक्कर में क्या हुआ? आपका जो इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स थे वो टक्कर करके क्या हुए? एक्टिव हो गए, ठीक है। तो अब उसको एनर्जी बेस पे समझे, अभी तो इसको थ्योरेटिकल बेस पे हम लोगों ने लेक्चर में समझा एग्जाम्पल द्वारा, ठीक है। अब उसको क्या है बिल्कुल ही टॉप पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं, ठीक है। आपका पहला पॉइंट जो क्लियर हो गया कि अभिक्रिया के लिए जो अभिक्रिया को होने के लिए जो आवश्यक है कि अणुओं के मध्य क्या है? टक्कर हो। वो टक्कर केवल टक्कर नहीं होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए? प्रभावी टक्कर होनी चाहिए, तभी अभिक्रिया होगी, ठीक है। अब यहाँ पे वो क्यों हो गई भाई अभिक्रिया? अगर ये दो लोग हैं आपके, ए है A2 और B2, अगर आपस में रिएक्शन करना चाहते हैं तो सिंपल सा A2 के अणु और B2 के अणु क्या होंगे? आपस में क्या करेंगे? टक्कर करेंगे। टक्कर करेंगे तो क्या रिएक्शन होगा? तो हो सकता है अभिक्रिया हो भी सकती है और नहीं भी सकती है। अभिक्रिया की होने की दोनों पॉसिबिलिटी है, हो सकती है। अभिक्रिया क्या है? हो सकती है या नहीं हो सकती है, हो सकती है या नहीं हो सकती है, ठीक है। बट अभी क्या है, इसी को बोल दिया मैंने कि इन दोनों के बीच में जो टक्कर है वो क्या हो गया? प्रभावी टक्कर हो गया। ये क्या लिख दिया यहाँ पे? प्रभावी टक्कर लिख दिया यहाँ पे, प्रभावी टक्कर लिख दिया। तो यहाँ पे क्या है? अभिक्रिया होगी। क्या होगी? अभिक्रिया होगी। अगर ये टक्कर क्या होगी? प्रभावी टक्कर होगी तो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? अब यहाँ पे देखिए, अब जो देखिए आपका जो दोनों एटम है, आपके दोनों अणु जो है A2 और B2, ठीक है, ये जब ग्राउंड स्टेट में है, ठीक है, तो इनके पास कुछ ऊर्जा होगी। क्या होगी? जब भी अभी इनको क्या है? इसको अलग पात्र में रखा गया है, इसको क्या है? अलग पात्र में रखा गया है, तो इनके मध्य में कोई टक्कर होगी क्या? कोई टक्कर नहीं होगी, क्योंकि अलग अलग पात्र में है, ठीक है। तो इनके मध्य क्या है? टक्कर नहीं होगी। इनके मध्य टक्कर नहीं हो रही है, नहीं हो रही है। इनके मध्य क्या है? टक्कर नहीं हो रही है, ठीक है। तो इस अवस्था में जो ऊर्जा होती है, इस अवस्था में
जो ऊर्जा होती है उसे कहते हैं टक्कर से पूर्व की ऊर्जा। टक्कर से पूर्व की ऊर्जा, टक्कर से पूर्व की ऊर्जा। अब जस्ट ए को क्या है, बी में मिलाने वाले हैं, है ना। ए को बी में चाहे बी को ए में मिलाने वाले, मिक्स करने वाले हैं, ताकि उनके मॉलिक्यूल्स क्या है, टक्कर करें, और टक्कर करके क्या है, A2 और B2 आपस में मिल करके अभिक्रिया करें। ठीक है, तो ये होगी टक्कर से पूर्व अभिक्रिया, जब दोनों परमाणुओं के मध्य क्या है, दोनों अणुओं के मध्य, दोनों अभिकारक अणुओं के मध्य क्या है, अभी अभिक्रिया, दोनों टक्कर क्या है, कोलिजन शुरू नहीं हुई। ठीक है, उसके पूर्व क्या उनकी ऊर्जा है। ठीक है, तो जो टक्कर से पूर्व ऊर्जा होती है, ठीक है, अगर जब टक्कर से पूर्व जो ऊर्जा है, जब वो आपस में टकराते हैं, ठीक है, जैसे आपका A2, अब क्या है, A2 और B2 को मिला दिया गया, एक पात्र में कर दिया गया, इनको मिक्स कर दिया गया, A2 और B2 को एक पात्र में कर दिया गया। तो अब क्या होगी, दोनों के मध्य टक्कर होगी, दोनों के मध्य क्या होगी, टक्कर होगी, दोनों के मध्य क्या है, टक्कर होगी, दोनों के मध्य टक्कर होगी। ठीक है, जिसके फलस्वरूप, जिसके दिख रहा है ना ये, जिसके फलस्वरूप क्या होगा, जिसके फलस्वरूप टक्कर के पूर्व की ऊर्जा, टक्कर के पूर्व की ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी, क्या होगी, कुछ बढ़ जाएगी। दोनों के मध्य क्या हुआ, टक्कर हुआ, जिसके फलस्वरूप क्या, टक्कर के पूर्व की ऊर्जा क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, और जब ऊर्जा बढ़ जाएगी तो आप, यदि यहाँ पे दो कंडीशन है, यदि, ठीक है, यदि अभिक्रिया प्रारंभ हो गई, यदि अभिक्रिया क्या हो गई, प्रारंभ हो गई, अभिक्रिया क्या हो गई, प्रारंभ हो गई। ठीक है, तो ये जो ऊर्जा है ना, इस ऊर्जा को हम लोग कहते हैं देहली ऊर्जा, थ्रेशोल्ड एनर्जी, देहली ऊर्जा कहते हैं। यदि टक्कर दोनों के मध्य क्या है, अभिकारक अणुओं के मध्य टक्कर हुई, और टक्कर के फलस्वरूप क्या है, जो टक्कर के पूर्व की ऊर्जा है क्या हो, बढ़ गई। ठीक है, और अभिक्रिया क्या हो गई, प्रारंभ हो गई, तो जो ऊर्जा उसके पास है इस समय अभिक्रिया करने के लिए, ठीक है, उसको कहते हैं देहली ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा को देहली ऊर्जा कहते हैं, देहली ऊर्जा कहते हैं। और जो ऊर्जा वृद्धि हुई है ना, जो ऊर्जा वृद्धि हुई है, जो ऊर्जा क्या हुई, वृद्धि हुई, जो ऊर्जा वृद्धि हुई, जिसके कारण अभिकारक अणु, दिख रहा है ना ये, जिसके कारण अभिकारक अणु, ठीक है, क्या हो गए, सक्रिय हो गए, जिसके कारण क्या है, अभिकारक अणु क्या हो गए, सक्रिय हुए। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, उसे कहते हैं सक्रियण ऊर्जा, उसे कहते हैं सक्रियण ऊर्जा, जिसे आप बोलते हो एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, सक्रिय ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। अब देखो, अब चीज़ें क्या हो रही है, क्लियर हो रही है, अब चीज़ें क्लियर हो रही हैं। ठीक है, बिल्कुल ही टक्कर से पूर्व ऊर्जा का मतलब क्या हो गया, आपके अणुओं में क्या है, निहित ऊर्जा, जो निहित ऊर्जा है, निहित ऊर्जा है। अब सक्रिय ऊर्जा का मतलब क्या हो गया, टक्कर से प्राप्त ऊर्जा, टक्कर से प्राप्त ऊर्जा जो अभिकारक, ध्यान दीजिएगा, अभिकारक अणुओं को अभिक्रिया के लिए क्या कर दे, सक्रिय कर दे, सक्रिय करती है। ठीक है, सक्रिय करती है। और देहली ऊर्जा क्या हो गई, यहाँ पे देखिए, देहली ऊर्जा क्या हो गई, देहली ऊर्जा थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या हो गई। ठीक है,
जो अभिक्रिया को प्रारंभ कर दे, अभिक्रिया प्रारंभ करने के लिए, प्रारंभ करने के लिए, ठीक है, आवश्यक ऊर्जा होती है। अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है वो क्या हो गया, देहली ऊर्जा हो गया दोस्तों, ठीक है। अब क्लियर हो गया आपका, 3 प्रकार की एनर्जी उसके अंदर है, ठीक है। देहली ऊर्जा एक मैक्सिमम एनर्जी है, न्यूनतम अधिकतम ऊर्जा है, जो किसी अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए क्या है, आवश्यक है, ठीक है। सक्रिय ऊर्जा क्या है, किसी अभिकारक के पास वह न्यूनतम ऊर्जा जो उसको अभिक्रिया करने के योग्य बनाती है कि वह अभिक्रिया करे, ठीक है, उसको बोलते हैं सक्रिय ऊर्जा। और जो टक्कर से पूर्व की ऊर्जा है वो क्या है, अणुओं के अंदर जो ग्राउंड स्टेट में उनमें क्या है, एनर्जी जो निहित होती है उसको बोलते हैं क्या, टक्कर से पूर्व की ऊर्जा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल अलग अलग थे, तो उनकी जो ऊर्जा थी उसको बोला कि टक्कर से पूर्व की ऊर्जा। जब उनको एक बर्तन में रख दिया गया, दोनों के मध्य क्या है, टक्कर हुई, जिसके फलस्वरूप क्या है, टक्कर के पूर्व की ऊर्जा क्या हो गई, बढ़ गई, ठीक है। और ऊर्जा बढ़ने के कारण वो क्या हो गए, सक्रिय हो गए, एक्टिव हो गए अभिक्रिया करने के लिए। तो वह ऊर्जा क्या हुई, जो बढ़ी हुई एनर्जी थी, जो बढ़ी हुई ऊर्जा थी उसको क्या बोला आपने, सक्रिय ऊर्जा बोला, ठीक है। और जो आपकी पूर्व की ऊर्जा और सक्रिय की ऊर्जा को मिला दिया गया जब, तो क्या हो गया, वो देहली ऊर्जा के बराबर हो गया और वह क्या है, विकारक उत्पाद में बदल गया, ठीक है। बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आइए अब इसको एक वो उससे दिखाते हैं आपको सिंबॉलिक फॉर्म में रिएक्शन से, ताकि आप बिल्कुल क्लियर कर लिए इसको, ठीक है। क्या है देहली ऊर्जा, क्या है आपकी सक्रिय ऊर्जा, ठीक है। यहाँ पे आपका जो है, यहाँ पे लेवल देख के समझिए, ठीक है। यहाँ पे कोई अभिक्रिया हो रही है, ठीक है, अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आपका दो आपके A2 और B2 है, दोनों को यहाँ पे रखा गया, ठीक है। जैसे ही A2 और B2 को मिलाया, इनका जो एनर्जी लेवल E1 था वह एनर्जी लेवल बढ़ के क्या हो गया, E2 हो गया। यह एनर्जी लेवल बढ़ के क्या हो गया, E2 हो गया। अब आपका A2 और B2 क्या है, यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही आए, ठीक है, अब क्या है यहाँ पे वो क्या हो गए, सक्रिय हो गए, सक्रिय A2 एवं सक्रिय B2 हो गए, ठीक है। अब ये दोनों की जो एनर्जी है थोड़ी सी क्या होगी, और इंक्रीज करेगी, इस पॉइंट पे आ जाएगी, ठीक है, बढ़ करके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देहली ऊर्जा हो जाएगा, देहली ऊर्जा। और देहली ऊर्जा जो है इसके फलस्वरूप, देहली ऊर्जा के फलस्वरूप क्या होगा, उत्पाद प्राप्त होगा, उत्पाद प्राप्त होगा। यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे नो रिएक्शन, यहाँ पे कोई अभिक्रिया, नो रिएक्शन, ठीक है। और यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये जो लेबल है रेडी टू रिएक्शन, ठीक है। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या हो गया, रिएक्शन कंप्लीट, रिएक्शन कंप्लीटेड। ये देखिए, ये डायग्राम बिल्कुल आपको क्लियर करेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आपका जो दोनों अभिकारक अणु हैं उनके बीच में अभी कोलिजन शुरू नहीं हुआ, तो क्या हो गया, ग्राउंड एनर्जी में है, ठीक है, कोई अभिक्रिया नहीं होगी, नो रिएक्शन, ठीक है। जब उनको एक साथ एक बर्तन में किया गया, टक्कर किए, कुछ ऊर्जा बढ़ी उनकी, कहाँ पहुँच गए, सक्रिय अवस्था में पहुँच गए, है ना। तो वहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपका जो हो गया EA हो गया, इसको EA बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, EA एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहाँ पे क्या हो गया, रेडी टू रिएक्शन करने के लिए क्या है, दोनों तैयार है बिल्कुल, ठीक है। थोड़ी सी ऊर्जा उनके पास और एक्स्ट्रा है, ठीक है। उस एक्स्ट्रा एनर्जी के कारण क्या होता है, रिएक्शन क्या होता है, कंप्लीट होता है, और जिसके फलस्वरूप क्या है, उत्पाद हम लोग को प्राप्त होता है। अब इसको देखो दोस्तों, एक इक्वेशन से दिखा दूं मैं यहाँ पे, तो आप बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका कि देहली ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा, देहली ऊर्जा बराबर आपका क्या हो जाएगा, आपका टक्कर से पूर्व ऊर्जा, टक्कर से पूर्व ऊर्जा प्लस सक्रिय ऊर्जा, सक्रिय एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रिय ऊर्जा, ठीक है। ये हो गया आपका फार्मूला, ठीक है।
अब अगर यहाँ से सक्रिय ऊर्जा निकालना चाहेंगे आप, तो आपका सक्रिय को ही क्या बोलते हो, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन सक्रिय ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। और आपका यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ पे क्या हो गया, इसको निकालोगे तो ट्रांसफर करना पड़ेगा इसको, तो आपका देहली ऊर्जा माइनस टक्कर से पूर्व की ऊर्जा, ये फार्मूला आपका है सक्रिय ऊर्जा के लिए, एक्टिवेशन एनर्जी के लिए, ठीक है। तो सिंपल इसमें अब डिफिनेशन हम लोग को अगर सक्रिय ऊर्जा की एक्टिवेशन एनर्जी की देनी होगी तो हम कह सकते हैं कि वह ऊर्जा जो अभिकारक अणुओं के पास, वह न्यूनतम ऊर्जा जो अभिक्रिया करने के लिए अभिकारक अणुओं के पास होनी चाहिए, उसी को बोलते हैं सक्रिय ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी। यानी कि जिसके पास एक्टिवेशन एनर्जी होगी वही अणु क्या है, अभिक्रिया करेगा, और जिसके पास एक्टिवेशन एनर्जी नहीं होगी वह अभिक्रिया नहीं करेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हुआ, 3 पॉइंट क्लियर कर दिया मैंने यहाँ पे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये 4 पॉइंट आपके क्लियर हो गए, ठीक है। 5वां पॉइंट देखते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे जो ऊर्जा अवरोध एनर्जी बैरियर की बात कर रहा है, एनर्जी बैरियर है क्या चीज़, ठीक है। अब देखो दोस्तों, ये है एनर्जी बैरियर, ठीक है। देखो ध्यान से, ये वाला जो एनर्जी लाइन बनाया गया है ये क्या है, एनर्जी बैरियर है। जब तक इनकी ऊर्जा इस बैरियर को पार नहीं करेगी तब तक इनके मध्य क्या है, अभिक्रिया नहीं होगी। यानी कि ए और बी के बीच में आपका अभिक्रिया होने के लिए यह आवश्यक है कि ए और बी के पास क्या एक सर्टेन अमाउंट में एनर्जी हो, जिसके कारण क्या हो, अभिक्रिया कर सकें आपस में। तो उसको बोलते हैं क्या चीज़, एनर्जी बैरियर। क्या बोलते हैं, ऊर्जा अवरोध, एनर्जी बैरियर। यानी कि अगर आपके अभिकारक अणुओं के पास आवश्यक ऊर्जा नहीं है, आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा नहीं है, तो वह आपस में क्रिया नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ऊर्जा अवरोध क्या है, ठीक है। अभिक्रिया करने के लिए, समझ गए होंगे, अभिक्रिया करने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा का मान, ठीक है, उसको जब पार कर लेंगे तभी क्या है, वो अभिक्रिया कर पाएंगे, ठीक है। तो न्यूनतम ऊर्जा जो उनको गेन करनी होगी जिससे बैरियर को पार कर सके, उसी को बोलेंगे क्या हम लोग, ऊर्जा अवरोध बोलेंगे, ठीक है। तो ऊर्जा अवरोध जितना अधिक होगा, यहाँ पे देखिए ध्यान से, ठीक है, इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, अब समझ गए हैं आप लोग। तो ऊर्जा अवरोध को थोड़ा सा बेटर समझेंगे अभी हम लोग, ठीक है, ध्यान दीजिए। ये हो गया एक एनर्जी लेवल E1, जिसे करें ग्राउंड स्टेट। क्या बोल रहे हैं हम लोग, ग्राउंड स्टेट बोले तो आपका जो निम्न अवस्था है, जो आद्य अवस्था है, जिस अवस्था में अणु रहते हैं किसी भी फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ से क्या है, अब उनको चाहिए यहाँ पे आना, ये क्या है, ये है, ये मतलब क्या है, सक्रिय ऊर्जा है, सक्रिय ऊर्जा। अब यहाँ जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में कोलिजन किए, कोलिजन करके यहाँ तक पहुँच रहे हैं, कोई यहाँ तक पहुँच रहा है, ठीक है। और आपके कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो यहाँ पहुँच जा रहे हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो यहाँ पहुँच जा रहे हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो यहाँ तक पहुँच जा रहे हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे यहाँ तक पहुँच जा रहे हैं, कुछ क्या है यहाँ तक पहुँच रहे हैं, ठीक है। अब बताइए इसमें कौन से मॉलिक्यूल्स रिएक्शन करेंगे, जो मॉलिक्यूल्स ये ऊपर आ चुके हैं, ठीक है, ये क्या करेंगे, अभिक्रिया करेंगे। ये जो लोग हैं, ठीक है, ये नीचे वाले, इस लाइन के नीचे वाले जो लोग हैं, ठीक है, ये अभिक्रिया करेंगे क्या, ये अभिक्रिया नहीं करेंगे। ये नीचे वाले लोग क्या हैं, अभिक्रिया नहीं करेंगे ये लोग, ठीक है, क्योंकि ये एनर्जी को पार करते तब वो क्रिया करते। तो इसी एनर्जी लेवल को बोलते हैं हम लोग क्या चीज़, इसको बोलते हैं, है ना, एनर्जी बैरियर। क्या बोलते हैं, एनर्जी
एनर्जी बैरियर। ये जो लेवल है इसको जो पार करेगा तो क्रिया करेगा, जो इसके नीचे रहेगा वो क्रिया नहीं करेगा। जो मेहनत से पढ़ेगा वो एग्जाम पास करेगा, उसे इनाम मिलेगा, उसे जॉब मिलेगी। ठीक है, जो मेहनत से नहीं पढ़ेगा, ठीक है, वो क्या है, उसको जॉब नहीं मिलेगी, उसको इनाम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये एनर्जी बैरियर है बच्चों। ठीक है, इसको जो पार करेगा जो, ठीक है, वही क्या है, अपने गोल को अचीव करेगा। जो इसको पार नहीं करेगा अपने गोल को अचीव नहीं करेगा। ठीक है, तो ये एनर्जी बैरियर है, इसको पार करना है। हम लोग के जीवन में भी क्या है, बैरियर तमाम प्रकार के हैं और हमें उन बैरियर्स को पार करना ही पड़ता है। जिस बैरियर को हम पार नहीं कर पाते हैं, ठीक है, हम क्या है, बैक हो जाते हैं, पीछे ही रह जाते हैं। ठीक है, तो एनर्जी बैरियर हो गया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसमें एक फैक्टर और दिया है हमने, अभिविन्यास अवरोध, ओरिएंटेशन बैरियर। ओरिएंटेशन बैरियर क्या है, आइए उसको समझते हैं। ओरिएंटेशन बैरियर क्या है उसको भी समझ लेते हैं, बिल्कुल ईजी है। ठीक है, ओरिएंटेशन बैरियर का मतलब ये है कि आपके दोनों मॉलिक्यूल्स जो टक्कर कर रहे हैं, टक्कर करने का सही अभिविन्यास, सही अभिविन्यास होना चाहिए। अब ये क्या बात हुई, ये क्या बात निकल के आ गई कि टक्कर करने का सही अभिविन्यास होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे कोलिजन हो रहा है, टक्कर हो रही है, एनर्जी की बात हो रही है। एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पे नथिंग, बस इतना ही हो रहा है कि जो अभिकारक अणु हैं उनके बीच के कुछ बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं और नए बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है, केमिकल रिएक्शन का मतलब बस इतना ही तो है कि आपके कुछ पुराने बॉन्ड टूटे, नए बॉन्ड क्या हो, फॉर्म हो। ठीक है, जैसे ही नए बॉन्ड फॉर्म होंगे, आपके नए मॉलिक्यूल्स, नए आपके कंपाउंड, नए आपके चीज़ें क्या है, बननी शुरू हो जाएंगी। और जब नई चीज़ें बनती हैं तो उसी को बोलते हैं केमिकल चेंजिंग। केमिकल चेंजिंग, रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन होने के लिए जरूरी क्या चीज़ है, सबसे जरूरी क्या है कि आपका जो बॉन्ड्स हैं वो बॉन्ड ब्रेक हो और न्यू बॉन्ड्स क्या हो, फॉर्म हो। तभी तो जा करके आपके क्या होंगे, नए प्रोडक्ट, नए आपके सब्सटेंसेस फॉर्म होंगे और उन्हीं नए सब्सटेंसेस को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट, है कि नहीं। तो यहाँ पे टक्कर करने का सही अभिविन्यास का मतलब ये है कि अगर आपके अभिकारक अणु अगर सही अभिविन्यास में सही तरीके से आकर के टक्कर करते हैं तो उनके बीच का बॉन्ड क्या है, इजीली टूटता है और नए बॉन्ड क्या है, आसानी से बनते हैं। तो अब क्रिया क्या है, आसानी से होती है। अगर वो गलत दिशा में अभिविन्यसित रहेंगे, ओरिएंटेटेड रहेंगे, तो उनके बीच के जो बॉन्ड है टूटेंगे, बट नंबर ऑफ ब्रेकिंग बॉन्ड्स इज मोर लेस। अगर आपके जो बॉन्ड्स टूटने की जो दर होगी वो कम होगी, उनकी संख्या अगर कम होगी, नंबर कम हो गए, तो अब क्रिया की दर भी क्या होगी, कम होगी, अब क्रिया भी कम होगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग को जो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड हो रहे हैं, कोलिजन कर रहे हैं, उनके टकराने का तरीका सही होना चाहिए। अगर सही दिशा में टकराएंगे तभी टूटेंगे, अगर सही दिशा में टकराएंगे नहीं तो नहीं टूटेंगे। ठीक है, आपका हमें किसी गोल को अचीव करना है, हमें पास करना है, कोई एग्जाम हमें पास करना है, तो शॉर्टकट अपनाएंगे तो पास कर जाएंगे क्या, नहीं। हमें क्या है, सही रास्ते से, सही तरीके से, लीगल तरीके से, अच्छे तरीके से क्या है, मेहनत करके पास करना होगा, पार करना होगा उस चीज़ को। अगर गलत डायरेक्शन में मेहनत करेंगे तो क्या वो एग्ज़ाम बीट करेंगे हम लोग, बिल्कुल नहीं। आपको कौन सा एग्ज़ाम देना है, क्या पढ़ रहे हो, आपको केमिस्ट्री का एग्ज़ाम देना है, आप हिंदी पढ़ रहे हो, तो क्या हिंदी पढ़ के केमिस्ट्री के एग्ज़ाम बीट कर पाएंगे हम लोग, बिल्कुल नहीं। तो सही दिशा में मेहनत करना जरूरी नहीं है, सही दिशा में मेहनत करना जरूरी है कि सही दिशा में मेहनत करें। जिस लक्ष्य की तरफ जा रहे हैं हम लोग, जो हमारा लक्ष्य है उसकी दिशा में सही कदम बढ़ाना जरूरी है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ओरिएंटेशन उनका सही होना चाहिए। जैसे सपोज दैट यहाँ पे आपका जो A2 + B2 दोनों लोग क्या है, रिएक्शन करने जा रहे हैं, दोनों आपस में क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। कोलाइड करेंगे तभी रिएक्शन होगा। अब वो कोलिजन प्रभावी होगा तो रिएक्शन होगा। तो कोलिजन कराओ भैया इसका। देखो अब कोलिजन देखो इसका दो तरीके से देखो, एक कोलिजन ये है ए और ए, A2 था, सॉरी A2 है ना, तो ए और ए और ए के बीच में एक बॉन्ड है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बी और बी के बीच में एक बॉन्ड है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, कोलिजन हो रहा है ए और बी के बीच में।
अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे केवल ए और बी, एक ए मतलब A2 में से एक ए और B2 में से एक बी, दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, कोलिजन कर रहे हैं। बात समझिए मेरी। अभी देखो इसका ओरिएंटेशन बदल दो, इसका ओरिएंटेशन मैंने ऐसे कर दिया, लो ये हो गया। अब बताओ, अब यहाँ पर भी कोलिजन होगा और यहाँ पर भी कोलिजन होगा। यहाँ पे केवल एक ए और एक बी आपस में कोलिजन कर रहे थे, और यहाँ पे एक ए एक बी से और एक बी से, यहाँ पे दो तरीके से कोलिजन हो रहा है। बताओ नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेगा तो इफेक्टिव कोलिजन बढ़ने के चांसेस अधिक होंगे, इफेक्टिव कोलिजन के बढ़ने के चांसेस अधिक होंगे। और जब इफेक्टिव कोलिजन के बढ़ने के चांसेस अधिक होंगे तो अभिक्रिया होने के चांसेस क्या होंगे, अधिक होंगे। अभिक्रिया होने के चांसेस अधिक होंगे। तो बताओ दोनों ओरिएंटेशन से आपका अभिक्रिया होना या न होना प्रभावित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से इस बैरियर को देखा जाए, इस बैरियर को और ऊंचा कर देंगे और ऊंचा कर देंगे, तो अब बताओ अगर यहाँ पे बैरियर होगा तो क्या कोई रिएक्शन करेगा इसमें से? नहीं करेगा। जो अभी एक्टिव दिखाई दे रहे थे अभी वो भी क्या हो गए, इनएक्टिव हो गए। तो अगर आपका एनर्जी बैरियर क्या है, जो ऊर्जा अवरोध है, वो क्या हो, ऊंचा हो, तो अभिक्रिया क्या है, अभिक्रिया क्या है, नहीं होगी, नीची होगी, अभिक्रिया कम होगी। ठीक है, अगर आपका एनर्जी बैरियर क्या है, ऊर्जा अवरोध कम है, तो अभिक्रिया क्या होगी, अधिक होने के चांसेस होंगे, अधिक होगी, दर उसकी बढ़ जाएगी। उसी प्रकार से अगर ओरिएंटेशन क्या है, पॉजिटिव है, तो क्या अभिक्रिया होगी। अगर ओरिएंटेशन क्या है, निगेटिव है, तो अभिक्रिया नहीं होगी। अगर अभिकारक अणु सही दिक् विन्यास में आकर के आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, कोलिजन कर रहे हैं, तो अभिक्रिया करेंगे। अगर सही दिक् विन्यास में नहीं है तो अभिक्रिया नहीं करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ठीक है, ये चीज़। ठीक है, अभी सक्रिय ऊर्जा की जो परिभाषा है, ठीक है, उसकी बात हम लोगों ने किया। ठीक है, कि अभिक्रिया करने के लिए आवश्यक ऊर्जा है ना, अभिक्रिया करने के लिए आवश्यक ऊर्जा। ठीक है, अभिकारक अणुओं के पास। ठीक है, अभी ये टॉपिक जो है देखो, अभिक्रिया करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को क्या बोलते हैं, सक्रिय ऊर्जा बोलते हैं, सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। इसे ई से दिखाते हैं, किससे, ई से। ठीक है, आपको आर्हेनियस का समीकरण पढ़ा रखा है मैंने, आर्हेनियस का समीकरण पढ़ा रखा है, आप उसको देखिए जा करके। वहाँ समझाया मैंने कि किस प्रकार से रिएक्शन होगा और किस प्रकार से अभिक्रिया वहाँ पे क्या होती है, प्रभावित होती है। ठीक है, टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ाया मैंने वहाँ पे कि किस प्रकार से टेम्परेचर चेंज होता है तो अभिक्रिया की दर किस प्रकार से चेंज होती है। ठीक है दोस्तों। ठीक है, अब ये चीज़ था आपका जरूरी बताना आपको कि अभिक्रिया की जो आणविकता है क्या है। ठीक है, आणविकता देखा आपने। ठीक है, और साथ ही में आपने टक्कर का सिद्धांत देखा और सक्रिय ऊर्जा को देखा दोस्तों आपने। ठीक है, यहाँ पे जो देहली ऊर्जा की बात कर रहे थे, देहली ऊर्जा की बात, जिनके पास देहली ऊर्जा होगी, जिन मॉलिक्यूलों के पास, वही क्रिया करते हैं। जिनके पास देहली ऊर्जा नहीं है वो क्रिया नहीं करते हैं दोस्तों, ये ध्यान देना आप। ठीक है, तो ये चीज़ है आपका जो टॉपिक था हम लोग का। ठीक है, अभिक्रिया की आणविकता क्या थी और आपका संघट्ट का सिद्धांत क्या है, कोलिजन थियरी क्या है। ठीक है, और एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, उसको समझा हम लोगों ने, सभी पॉइंट्स क्लियर किए उसके। ठीक है, अभी हम लोग अगर बात करेंगे अगर कि अभिक्रिया की दर और कोटि में अंतर है ना, अभिक्रिया की दर और कोटि में अंतर, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है इसका कि अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में क्या अंतर है। तो सिंपल जो बेसिक डिफरेंस है दोनों में मैं बता देता हूँ आपको, बस 2-3 लाइन में ही। ठीक है, अभिक्रिया की कोटि हो गई, ये क्या हो गया, आणविकता हो गया। अब बिल्कुल दोनों चीज़ें आप कोटि भी पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में, आणविकता भी अभी पढ़ा आपने। ठीक है, तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, पहला डिफरेंस तो यही है कि यह क्या है, प्रायोगिक मान है, यह क्या है, प्रायोगिक मान है। ठीक है, आणविकता क्या है, प्रायोगिक मान नहीं है, प्रायोगिक मान नहीं है, यह क्या है, सैद्धांतिक मान है, सैद्धांतिक मान है। ठीक है, दूसरा चीज़ क्या देखा आपने कि जो कोटि होती है प्लस माइनस शून्य
या फिर भिन्नात्मक, ठीक है, प्लस भी सकती है, माइनस भी सकती है, जीरो भी सकती है, भिन्नात्मक भी हो सकती है। लेकिन जो आपकी अड़ुकता है, ठीक है, वह केवल पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है, धनात्मक होती है, पूर्णांक होती है, ठीक है। ये आपका शून्य हो सकती है, शून्य हो सकती है, लेकिन आपका जो अड़ुकता है, ठीक है, अड़ुकता क्या है, शून्य नहीं हो सकती कभी भी, है ना, कभी भी शून्य नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती दोस्तों? क्योंकि अगर शून्य हो जाएगी तो आप अगर अड़ुकता शून्य, अणु ही नहीं होंगे तो कोलिजन कौन करेगा? अणु ही नहीं होंगे तो कोलिजन कौन करेगा? और कोलिजन नहीं होगा तो क्या है, क्रिया भी नहीं होगी, ठीक है। तो आपके कुछ ये बेसिक डिफरेंस हैं, ठीक है। अभी आपका और भी डिफरेंस बना सकते हो आप कि इसको क्या है, सीधे आपका जो है समीकरण से, रासायनिक समीकरण से जो है प्राप्त कर भी सकते हैं और नहीं भी, है ना, नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन इसको क्या है, संतुलित जो आपका रासायनिक समीकरण है, संतुलित रासायनिक समीकरण से क्या है, इसको प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। आपका जो कोटि है वो ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू मॉलिक्यूलरिटी, यानी कि अणुकता होगी, ठीक है। कोटि क्या है, कोटि जो है अणुकता के बराबर हो सकती है या उससे कम हो सकती है, कभी उससे अधिक नहीं हो सकती है। कोटि अणुकता के बराबर हो सकती है लेकिन उससे अधिक नहीं हो सकती है, जबकि अणुकता क्या है, कोटि से अधिक हो सकती है, ठीक है। तो अभी इसको आप और डिटेल में जानना चाहेंगे तो फिर आपको नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। अभी मैंने क्या है, स्टार्ट में आपके 4-5 पॉइंट बताए इसमें, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे क्वेश्चन बने हुए आपके एग्जाम्स में, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, कि अब क्रिया की कोटि अणुकता के बराबर हो सकती है कि नहीं हो सकती है, उससे कम हो सकती है, उससे अधिक सकती है। तो अणुकता और कोटि बराबर हो सकते हैं, अणुकता कोटि से बड़ी हो सकती है ना, लेकिन कोटि अणुकता से बड़ी नहीं होती दोस्तों, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, ठीक है। अभी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके, ठीक है, उसमें कुछ देखेंगे हम लोग। अभी तो जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार मैं बोल रहा हूँ लेकिन अभी सॉल्व नहीं किया हम लोगों ने, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग इसमें, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में बिल्कुल 100% श्योर आने ही आने हैं, ठीक है। और उन क्वेश्चन की एक सीरीज होगी छोटी सी, ठीक है, जिसमें केवल आपके एग्जाम से संबंधित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही होंगे, ठीक है। और उनको सॉल्व करने के बाद 100% गारंटी है कि आप एग्जाम में वही क्वेश्चन या उस टाइप के क्वेश्चन अवश्य ही आएंगे दोस्तों, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।